हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, रीजनिंग से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। क्योंकि ये वीडियो यानी जो भी यूपीएसआई या पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत, या बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। रीजनिंग का यानी जो चैप्टर है आपका सादृश्य परीक्षा, यानी जो सादृश्य परीक्षा से संबंधित वीडियो आज का महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो हमें उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ करें और साथ में ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम वीडियो को बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चलो हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर, यानी कि रीजनिंग के सवाल जो आ रहे हैं उनको आप, यानी कि क्वेश्चन पूरा आ रहा है उसे देखें। तो इसमें पूछा गया कि शराब का यानी कि जो शराब का संबंध अंगूर से है वो इस विस्की का संबंध किससे होगा। यानी कि जो शराब का संबंध अंगूर से है वो विस्की का संबंध किससे होगा। चलो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो यानी इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं सेब, संतरा, आलू और जई, तो इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही बताइए। थोड़ा हम समझ लेते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों। तो यानी कि जो शराब और अंगूर का संबंध है वही विस्की और इसका जो यहाँ पर जो भी आएगा इसका संबंध आपको बताना है। जो इसमें ऑप्शन दिए हैं सेब, संतरा, आलू और जई, तो इसमें क्या हो सकता है आंसर। इसका आंसर जई राइट आंसर है। क्या आंसर आज का इसका आंसर जई राइट आंसर है। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आलू सेब तो हो नहीं सकता, विस्की जो है वो किससे बनती है, सेब से बनती नहीं, ना तो संतरे से बनती है ना आलू से बनती है, जई से विस्की बनती है। आप समझ सकते हैं जब शराब अंगूर से, मतलब कि शराब जो बनती है वो अंगूर से बनती है तो विस्की जई से बनती है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है। इसमें जीत का संबंध आनंद से है, यानी कि आपका दूसरा जीत का संबंध, जीत का जो संबंध आनंद से है, यानी जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। यानी कि उनके एग्जाम की दृष्टि से हम लेकर आए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा और यहाँ पर दुख, इस आपसे यहाँ पर दुख है। तो यहाँ पर देखेंगे जो जीत का जो संबंध आनंद से है वो यहाँ पर आपको निकालना है। इसका आंसर क्या होगा, और दुख ये दिया है तो इसमें ऑप्शन आपके दे रहे हैं हार, निराशा, विषाद में या चीख। तो इसमें ऑप्शन ये, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन जो जीत, अगर आप जीतते हैं तो आपको आनंद की मतलब अनुभूति होती है। जब आप कोई भी गेम जीत जाते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो दुख कब होगा, जब आप हार जाएंगे। जब आप हार जाएंगे तब आपको दुख की अनुभूति होगी। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हार का संबंध दुख से होगा। जीत का संबंध आनंद से है तो हार का संबंध किससे होगा, दुख से इसका हार संबंध होगा। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका तीसरा जो है उसको देखते हैं। तीसरा इसमें कहा गया है जो घड़ी का संबंध समय से है। तीसरा है आपका जो घड़ी का जो संबंध है समय से, जो घड़ी का जो संबंध समय से है। और थर्मामीटर का संबंध किससे होगा, तो थर्मामीटर से संबंध इसका क्या होगा, थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो आपके स्क्रीन पर जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें ऑप्शन पढ़ के बताइए, आंसर दीजिए इसका क्या हो सकता है। इसका आंसर जो घड़ी का संबंध समय से, यानी जो घड़ी है वो समय बताती है। थर्मामीटर क्या बताएगा, थर्मामीटर तो ताप बताएगा। इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो थर्मामीटर क्या बताएगा, यानी ताप, विकिरण, ऊर्जा, गर्मी।
तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन इसका पहला होगा सही, यानी ताप बताएगा। इसका ऑप्शन बिल्कुल पहला सही होगा। एक क्या बताएगा? ताप, यानी कि थर्मामीटर ताप है। जब घड़ी समय को दर्शाती है तो थर्मामीटर ताप को दर्शाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि यहाँ पर कम से कम 30 क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए इस लेवल के, यानी कि चलो आपका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अगर जीवाणु का संबंध, जो जीवाणु का संबंध सूक्ष्मदर्शी से है, किससे है? सूक्ष्मदर्शी से है। जो जीवाणु का संबंध सूक्ष्मदर्शी से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? आप समझ सकते हैं जब जीवाणु यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी जो होता है उस ये यंत्र है, इसके द्वारा हम जीवाणु को देखते हैं। तो चंद्रमा हम किससे देखेंगे? इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं, रात्रि में आप देख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है पृथ्वी से देखते हैं, सैटेलाइट से देखते हैं, और दूरदर्शी से तंत्र से देखते हैं, यानी दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको इसमें आंसर कौन सा बताएंगे। चलो हम थोड़ा समय देते हैं, इसमें 20 सेकंड का समय देते हैं आपको। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें दूरदर्शी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? यानी दूरदर्शी यंत्र से आप चंद्रमा को दूर देख सकते हैं। दूरदर्शी यंत्र होगा इसमें आंसर। यानी कि जब आप, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी जो जीवाणु होते हैं, हम उनको यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, यानी सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो चंद्रमा हम किससे देखेंगे? चंद्रमा, ना कि हम जो ऑप्शन इसमें दिए हैं, ऑप्शन क्या कर दिए हैं? रात्रि में, पृथ्वी से, सैटेलाइट से, या दूरदर्शी यंत्र से। तो आप दूरदर्शी यंत्र से इसको देख सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा है। पांचवा क्या कहता है? इसमें कहा गया जो बाढ़ का संबंध पानी से है, यानी कि 5 ऑप्शन है, यानी जो बाढ़ का संबंध पानी से है, किससे है? पानी से है। और जो तूफान का संबंध किससे होगा? तूफान का संबंध किससे होगा? यानी कि आपको यहां पर निकालना है तूफान का संबंध किससे होगा। जो बाढ़ का संबंध पानी से है, जब बाढ़ आती है तो यानी बहकर पानी आता है। जब तूफान आता है तो क्या मतलब कि आता है साथ में, तूफान किससे क्या आ सकता है? तो आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, मिट्टी आती है, गति आती है, हवा आती है, प्रकाश आता है। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हवा। यानी कि जब बाढ़ के साथ पानी आएगा तो तूफान के साथ क्या आएगा? तूफान तो हवा, यानी कि हवा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हवा। यानी कि इसमें हवा इसका आंसर राइट है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि जो बाढ़ के साथ बहकर क्या आएगा? पानी। तूफान के साथ बहकर क्या आएगा? यानी तूफान तो भाई हवा मतलब बहकर आएगी ना साथ में। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट आपका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसे आप पढ़ें और आंसर दें, जिससे कि आपकी रिवाइज हो जाएगी रीजनिंग। अब आप नेक्स्ट आंसर क्या है? नेक्स्ट है नेफ्रोलॉजी, यानी कि छठा जो है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी 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 का जो संबंध गुर्दा से है, यानी नेफ्रोलॉजी का जो संबंध गुर्दा से है, नेफ्रोलॉजी का संबंध जो गुर्दा से है। और इसमें ऑप्शन यानी पूछा गया है, और ये ऑप्शन हृदय का संबंध किससे होगा? यानी कि यहां पर आपको आंसर देना है, यानी इसका संबंध हृदय से मतलब दिखाया गया है। जो नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दे से दिखाया गया है, यहाँ आपको आंसर देना है। तो हृदय का संबंध यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन इसमें है वायरोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी,
या कार्डियोलॉजी। अब ऑप्शन इसमें आप आंसर देख सकते हैं, तो आंसर आप दे सकते हैं। तो हम कुछ समय देते हैं आपको, 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। चलो हम 10 सेकंड और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, मतलब क्वेश्चन है, तो इसे क्या आंसर हो सकता है इस पे, बताइए जल्दी से। तो यानी नेफ्रोलॉजी का संबंध जो गुर्दा से है, यानी कि नेफ्रोलॉजी आपका जो संबंध गुर्दे से है, हृदय का किससे हो सकता है, आप जान सकते हैं कार्डियोलॉजी। इसका आंसर क्या हो सकता होगा, कार्डियोलॉजी। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल राइट है, कार्डियोलॉजी, यानी कि कार्डियोलॉजी इसका आंसर बिल्कुल राइट है, कार्डियोलॉजी। क्योंकि कार्डियोलॉजी यानी कि कार्डियोलॉजी एक अध्ययन, यानी कि जो कार्डियोलॉजी का अध्ययन हम हृदय का करते हैं, नेफ्रोलॉजी से हम अध्ययन गुर्दे का करते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट आपका जो सातवां है, सातवां देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया शरीर का जो संबंध पेट से है, जो शरीर का संबंध पेट से है, यानी का शरीर का जो संबंध इसमें पेट के से दिया गया है। और पुस्तकालय का संबंध किससे होगा, यानी इसमें पुस्तकालय का संबंध पूछा गया है, पुस्तकालय का संबंध इसमें पूछा गया है। तो आपको आंसर देना है। शरीर का संबंध जो पेट से है, यानी कि शरीर का जो संबंध पेट से है, पुस्तकालय का संबंध मतलब कि किससे होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं, यानी कि हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है रोकड़ पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मुख्याध्यापक, चौथा ऑप्शन विद्यालय इसमें दिया है। तो इसमें ऑप्शन आप कौन सा लगा सकते हैं, यानी इसमें आप आंसर कौन सा आप दे सकते हैं। यानी कि शरीर में पेट तो होता ही है, पुस्तकालय में क्या हो सकती है, पुस्तकें, क्या हो सकती हैं, पुस्तकें। यानी आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भाई जब पेट में क्या होगा, शरीर में पेट तो होगा ही, पुस्तकालय में क्या होगा, पुस्तकालय में तो पुस्तकें तो होंगी ही। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ना कि रोकड़ तो हो ही नहीं सकता, रोकड़ इसमें हो नहीं सकता। और इसमें मुख्य अध्यापक, यानी मुख्य अध्यापक जो अध्यापक, वो भी नहीं हो सकता। पुस्तकालय में हर समय क्या होती है, मतलब कि पुस्तकालय में हर समय जो होगी वो पुस्तकें ही होगी। पेट, शरीर में हर समय क्या होता है, पेट। तो आप ऐसे यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये आंसर इसका बिल्कुल राइट है, पुस्तक, यानी इसका। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहा गया राजा का संबंध सिंहासन से है, राजा का जो संबंध सिंहासन से है, राजा का जो संबंध सिंहासन से है, और सवार का संबंध, यानी सवार, जो सवारी जिसे हम कहते हैं, सवार का संबंध किससे होगा। जो राजा का संबंध सिंहासन से है, तो सवार का संबंध किससे होगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है, इसे आप आंसर पढ़ें। कुर्सी, दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है सीट, और चौथा ऑप्शन है काठी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। इसका हम थोड़ा समय दे रहे हैं, 20 सेकंड का, 30 नहीं 20 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है। तो यानी घोड़ा, घोड़ा ऑप्शन बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसका घोड़ा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि राजा जो बैठेगा, यानी राजा किस पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा। सवारी जो किस पर बैठती हैं, सवारी किस पर बैठेगी, घोड़े पर बैठेगी, ना कि कुर्सी पर। सवारी कुर्सी पर बैठेगी, कुर्सी पर सवारी नहीं बैठती है। ना कि सीट पर, काठी पर। हर समय सवारी जो बैठेंगी वो घोड़े पर बैठेंगी, क्योंकि यहाँ पर राजा की बात कही है। तो राजा के, अगर जो भी राजा होगा, उसके जमाने में जो घोड़े पर सवारी की जाती थी, सवारी किस पर की जाती थी, घोड़े पर। तो हमें उम्मीद है आपको ये
सवाल यानी कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 इसमें कहा गया है कोशिका का संबंध जो कोशिका विज्ञान से। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका का संबंध, कोशिका का जो संबंध कोशिका विज्ञान से है। किससे है, कोशिका विज्ञान से, कोशिका विज्ञान से है। और पक्षी का संबंध किससे होगा, पक्षी का संबंध किससे होगा। भाई जो कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से है तो पक्षी का संबंध किससे होगा, इसमें आपको आंसर देना है। इसमें हम 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है दंत विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कवक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन इसमें दे रहा है पक्षी विज्ञान, और जो चौथा ऑप्शन दे रहा है व्युत्पत्ति विज्ञान। तो ऑप्शन इसका आप क्या दे सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। यानी कि ऑप्शन सही है पक्षी विज्ञान। भाई जो कोशिका विज्ञान का संबंध कोशिका का संबंध कोशिका विज्ञान से, तो पक्षी का संबंध पक्षी विज्ञान से होगा। इसका आंसर तीसरा ऑप्शन राइट है, तीसरा आंसर बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आगे। चलो हम देखते हैं। इसमें कहा गया कि शैल विज्ञान का संबंध चट्टान से है, यानी 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, यानी शैल विज्ञान का संबंध, जो शैल विज्ञान का संबंध, शैल विज्ञान का संबंध जो चट्टान से दिया है, चट्टान से है। और जीव विज्ञान का, जीवांश विज्ञान का संबंध किससे होगा, जीवांश विज्ञान का संबंध किससे हो सकता है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका हम 20 सेकंड आपको दे रहे हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, पक्षी, पशु, जीवांश, मृदा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। यानी कि इसमें कहा गया है जो शैल विज्ञान का संबंध चट्टानों से, चट्टान से जीवाश्म विज्ञान का संबंध किससे होगा, आप जान सकते हैं जीवाश्म से होगा। इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है, यानी जीवाश्म से होगा। जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म में होगा, जीवाश्म से होगा। हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 10 नंबर। इसमें 10 नंबर हो गया आपका। 11 नंबर कहता है गत और कल का संबंध, जो गत और कल का संबंध आप जानते हैं, गत वर्ष यानी जो समय गुजर जाता है, यानी गत वर्ष। तो यानी कल, यानी जो गत कल, जो कल जो निकल चुका है उसकी बात कही गई है। और आगामी कल का संबंध, यानी गत कल का संबंध आगामी कल से है, गत कल का संबंध आगामी कल से है। तो इसमें मार्च का संबंध किससे होगा, इसमें मार्च का संबंध पूछा है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। यानी 20 सेकंड का समय दिया है, यानी कि आप जान सकते हैं इसमें गत कल यानी जो कल गुजर चुका है उसकी बात कही है, और आगामी कल यानी जिसकी तुलना इससे की है। तो मार्च मतलब कि निकल चुकी है, और उसके बाद जो मार्च के बाद अप्रैल, और जो आने वाला महीना है मई, यानी ऑप्शन इसका मई होगा। बिल्कुल ऑप्शन इसका मई सही होगा, मई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, 12 नंबर में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पिघलना का संबंध द्रव से, पिघलना का संबंध जो द्रव से है, किससे है, पिघलना का संबंध द्रव से है। और जमना का संबंध किससे होगा, यानी जमना संबंध
किससे होगा, इसका जमुना का संबंध किससे होगा। चलो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, हम भी इसका 20 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, जल्दी से दीजिए आंसर इसका क्या हो सकता है। जो पिघलना का संबंध द्रव से है, तो जमुना का संबंध किससे होगा, ये आपके सामने आंसर रखे हैं, जल्दी से बताइए। यानी जमुना, आप जब यानी जो जब कोई चीज यानी जब कोई वस्तु पिघलती है तो द्रव के रूप में हो जाती है, जब कोई वस्तु जमती है तो किसके रूप में हो जाएगी, यानी ठोस के रूप में। किसके रूप में हो जाएगी, ठोस के रूप में। हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को जल्द से जल्द। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं आपका 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में क्या कहा गया है, हेलीकॉप्टर का संबंध ब्रैकेट से है। हेलीकॉप्टर का संबंध, हेलीकॉप्टर का संबंध, जो संबंध इसे ब्रैकेट से है, ब्रैकेट से है, और विद्युत शक्ति टेलीफोन का संबंध, टेलीफोन का संबंध, टेलीफोन का संबंध किससे होगा। आपको आंसर देना है, यानी आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, इसे आप पढ़ें आंसर दें। यानी 20 सेकंड का आपको हम 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन आपके सामने, यानी सोल्ज, ग्राहम बेल, कोल्ड, बुशवेल। बुशवेल यानी ऑप्शन इसका क्या हो सकता है, यानी कि हेलीकॉप्टर को किसने बनाया, ब्रैकेट ने बनाया। यानी ब्रैकेट नाम का एक व्यक्ति है, उसने हेलीकॉप्टर को बनाया। टेलीफोन किसने बनाया, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन ग्राहम बेल है, ऑप्शन दूसरा सही है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर किसने बनाया, ब्रैकेट ने बनाया। टेलीफोन किसने बनाया, ग्राहम बेल ने बनाया। तो हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि लंबाई का संबंध मीटर से है। यानी कि लंबाई का संबंध, इसमें लंबाई का संबंध मीटर से दिया गया है। किससे, मीटर से। यानी कि लंबाई का संबंध मीटर से दिया गया है। और विद्युत शक्ति का संबंध किससे होगा, विद्युत शक्ति का संबंध, विद्युत शक्ति का संबंध किससे हो सकता है, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन आ रहा है, इसे जल्दी से बताएं। यानी लंबाई मीटर में मापी जाती है। लंबाई को हम किससे मापते हैं, मीटर में। तो विद्युत शक्ति को हम किस में मापेंगे, जल्दी से बताइए। कैलोरी में मापेंगे, या डिग्री में मापेंगे, या वाट में मापेंगे, या हम किलोग्राम में मापेंगे, किससे माप सकते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो यानी 20 वाट, यानी कि वाट इसका आंसर सही है। विद्युत शक्ति को हम वाट से मापेंगे, लंबाई को मीटर से मापेंगे, विद्युत शक्ति को किसकी मापेंगे, वाट से मापेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यानी 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, पूर्वानुमान करना। यानी पूर्वानुमान करना, यानी कोई चीज पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान करना का संबंध भविष्य से है। किससे है, भविष्य से। यानी अगर कोई चीज आपको सोचते हैं तो यानी पहले जो भूतकाल में हो चुका होता है उसके बारे में सोचते हैं, फिर इसकी तुलना यानी भविष्य से कीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि खेद व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना का संबंध किससे होगा। आपके सामने ऑप्शन है, इसका आंसर दीजिए। और जल्दी से हम इसमें 20 सेकंड आपका समय आपको दे रहे हैं, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। पूर्वानुमान करना का संबंध भविष्य से है, खेद कर व्यक्त करना का संबंध किससे हो सकता है, जल्दी ऑप्शन दीजिए इसका। आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर,
इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? इसमें कहा गया है वर्तमान, पल, जीवन, विगत। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसमें विगत बिल्कुल सही है ऑप्शन, विगत यानी विगत। तो इसका विगत ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो।